दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां हैं जो शिक्षाप्रद भी हैं, रोचक भी हैं और प्रेरणादायक भी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो भी काफी दिलचस्प है। ये कहानी भगवान राम के पूर्वज सत्यव्रत की है, जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, यानी कि अपने शरीर के साथ ही वो स्वर्ग में जाना चाहते थे। आइए जानते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो पाई थी या नहीं, और कैसे उनका नाम सत्यव्रत से त्रिशंकु पड़ा। तो दोस्तों, वृद्धावस्था में सत्यव्रत ने अपना राजपाट अपने पुत्र हरिश्चंद्र को सौंपा और स्वयं वन में चले गए। सत्यव्रत वन में अपने गुरु वशिष्ठ से मिले और इच्छा जाहिर की कि वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं। जो उनके गुरु वशिष्ठ थे वो चौंक गए और उनको कहा कि यह संभव नहीं है, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, इसलिए आप ये अपनी जिद छोड़ दें। साथ ही गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप पुण्य आत्मा हैं। साथ ही उनके गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप एक पुण्य आत्मा हैं, आपने जीवन काल में कई पुण्य किए हैं, इसलिए शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग ही आप जाएंगे। तो आपको ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि आप सशरीर स्वर्ग जाएं। ये होना संभव नहीं है। गुरु वशिष्ठ के कई बार समझाने के बाद भी राजा नहीं माने और गुरु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के पास अपनी इच्छा को लेकर गए। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को यह बात पता चली कि उनके पिता ने पहले ही राजा को मना कर दिया है कि वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, तो उनको बहुत क्रोध आया और शक्ति ने राजा सत्यव्रत को चांडाल होने का श्राप दे दिया। चांडाल रूप में भटकते हुए राजा सत्यव्रत की मुलाकात हुई विश्वामित्र से और उन्होंने पूरा प्रकरण विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र को जब पता चला कि वशिष्ठ ने सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में जाने से इनकार कर दिया है, तो विश्वामित्र ने हामी भरी और कहा कि मैं आपको स्वर्ग पहुंचाऊंगा सशरीर। आपको बता दूं दोस्तों कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में प्रतिद्वंदिता थी। आपको बता दूं दोस्तों कि विश्वामित्र वशिष्ठ को अपना प्रतिद्वंदी समझते थे, जबकि वशिष्ठ के मन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी और ना ही वो इस तरह की बातों में उलझते थे। लेकिन विश्वामित्र वशिष्ठ को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। इसके बाद विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में भेजने का। धीरे धीरे सत्यव्रत शरीर के साथ स्वर्ग में आगे बढ़ने लगे, यानी कि धरती से स्वर्ग की ओर उठने लगे। और जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो वहां इंद्र ने उनको रोक लिया और उन्हें अंदर नहीं आने दिया, उनको वहां से निकाल दिया। इसके बाद सत्यव्रत धरती और स्वर्ग के बीच में लटक गए और यही वजह है कि सत्यव्रत को त्रिशंकु का नाम मिला। इसीलिए सत्यव्रत का नाम त्रिशंकु पड़ा, क्योंकि वो धरती और स्वर्ग के बीच में लटक गए थे। जब विश्वामित्र ने देखा कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में नहीं आने दिया है, तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को श्राप देने के लिए अपने हाथ में जल उठाया। लेकिन तभी इंद्र आदि देवता विश्वामित्र के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हे महात्मन, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है कि कोई व्यक्ति सशरीर स्वर्ग में आए। देवताओं के बहुत समझाने के बाद विश्वामित्र समझ गए और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया है राजा को कि मैं उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा, इसलिए मैं उनके लिए एक नए स्वर्ग की रचना करूंगा और आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद सत्यव्रत के लिए बना एक नया स्वर्ग। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि तारामंडल में आज भी सत्यव्रत का ये स्वर्ग विराजमान है, कहीं ना कहीं उपस्थित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।